हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बताओ यार। ऑस्ट्रेलिया ने भी मांझ मूंझ दिया है श्रीलंका को, टोटल मांझ दी है। यार हैं? बताओ बिल्कुल, फिर। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा, जी जी मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। मतलब कि जिस तरह श्रीलंका ने इनको सीरीज हराई है ओडीआई की, तो उसके बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ आए, काफी टीम को बूस्ट मिला। लेकिन जो मेन रोल ओवरऑल अगर हम फर्स्ट मैच की बात करें तो उसमें क्या कहते हैं, स्पिनर्स का बहुत मेजर रोल रहा है ओवरऑल, फर्स्ट इनिंग से लेकर सेकंड इनिंग में सारी इन दोनों इनिंग्स में। और इनका जो एक नया स्पिनर आया है स्वैम्पसन, उसका तो मुझे वो बिल्कुल ब्रेड हॉक जैसा लगा है। मतलब उसकी बॉल अच्छी, काफ़ी अच्छी स्पिन हो रही थी, है वो लेग स्पिनर, और काफ़ी अच्छी स्पिन हो रही थी। ऑल्दो हम ये पिच का भी काफ़ी रोल था, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अच्छी उसकी लाइन बहुत सही। मतलब कि उसने सेकंड इनिंग्स में जिसका बॉलिंग कराई और फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी थी। फिर उसके साथ साथ जो नेथन लियोन है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच जो सरप्राइजिंग पैकेज था वो स्पिनर्स था। ऑस्ट्रेलिया ने जो वाइल्ड ट्रेविस कार्ड हेड, अपना फेंका वो स्पिनर्स का था। सरप्राइजिंग पैकेज था हाँ ट्रेविस सर, हेड। बिल्कुल वो भी था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसने जिस तरह 27 मैचेस खेले हैं अभी तक, और उसमें इसी मैच में उसने 4 विकेट ले ली और 2 ओवरों में 2.5 ओवर। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब 10 रन के अंदर उनके काफी प्लेयर्स आउट हो गए थे सेकेंड इनिंग। खैर, आप मुझे बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच के। यार मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, जिस तरह पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान को हराया है, रिवर्स स्विंग हमारे बॉलरों से बेहतर रिवर्स स्विंग कर गए इनके फास्ट बॉलर्स। ठीक है, बैटिंग हमारे बैट्समैनों से बेहतर कर गए। हमारे बैट्समैन उसी सेम पिच पे, डेड पिच थी जो मर्जी थी, उसमें टेस्ट मैच का भी टेस्ट मैच बना गए। स्टॉप स्टॉप टुक टुक टुक, और इधर आके वार्नर और उस्मान ख्वाजा तेज खेलते रह गए। अब उधर श्रीलंका में स्पिनिंग ट्रैक पे श्रीलंका की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हमेशा से रही है, और उनको उनकी स्ट्रेंथ पे हरा गए। सही है। तो ये मुझे वाइब आ रही है वो वाली ऑस्ट्रेलिया टीम की जो रिकी पॉन्टिंग स्टीवा के अंडर डेवलप हुई, जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गए थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ हराते थे। अब जो ये लग रहा है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया यही कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस में ये लोग नहीं अच्छा खेल रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन अब इन 2 सीरीज से तो ये नज़र आ रहा है कि भाई इनकी टीम डेवलप लेकिन हो रही है। जलाल, स्पिनर्स को तो इन्होंने इतना अच्छा उस तरह नहीं खेला यार। आप अगर फर्स्ट इनिंग में देखें तो इवन उस्मान ख्वाजा भी, मतलब शुरू में उसने सही खेला, लेकिन बीच में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आए कि वो काफी स्ट्रगल कर रहा था स्पिन को खेलते हुए। तो यार मेरे ख्याल में, जी बोले। मे पॉइंट बीइंग ये कि जो जिस तरह की विकेट थी, अगर इतना इतना टर्न हो रहा है, सही है, तो उसमें मिस हम्म, मिस तो होंगे। फिर क्या अलग ही। मैटर ये करता है कि आपने ये 321 वाली पिच नहीं थी। ठीक है, ये पिच 250 की थी, ठीक है। 250 रन की पिच थी, ठीक है। जिसमें ग्रीन जो कि माशाल्लाह 6.5 फुट का शायद उससे भी ऊंचा लड़का है, और ये नया खिलाड़ी है, मतलब नया नया इंडक्टी आया है, ये एशेज में इसको डाला था और उसके बाद से अभी ये खेल रहा है। वो उसके लिए ये फॉरेन कंडीशंस हैं, इतनी मुश्किल स्टेज के ऊपर वो इतनी तेज़ बारी कर गया, क्रूशल नॉक खेला जिससे उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते पहले, 5-10 साल पहले, कि ये ऑस्ट्रेलिया के कोई नया लड़का आके स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जो है इस तरह परफॉर्मेंस दे देगा। उस्मान ख्वाजा की आपने बात की, जब लास्ट टाइम उस्मान ख्वाजा आए थे ना, तो इनका एक बॉलर थे परेरा, वो कुछ अरसे के लिए इनके स्पिन ऑफ स्पिन कराते थे। तो उन्होंने आते ही ना उस पूरी सीरीज़ में उस्मान ख्वाजा को मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, कभी ऑफ स्टंप उड़ रही थी स्पिन होके, और कभी स्ट्रेटर वन से ये एलबी हो रहे थे, ये बोल्ड हो कहाँ पे रहे थे। हुई थी सीरीज ये श्रीलंका में जिसका ही आप हुई जिक्र थी, कर ये रहे हैं? 2011 की आई थिंक अच्छा। बात है। तो उस टाइम के ऊपर ठीक है। उस्मान ख्वाजा से बिल्कुल नहीं खेली जा रही थी। लेकिन अब आप इम्प्रूवमेंट चेक करें कि वो डिफेंस में विकेट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मेरे स्पिन तो होगी, मेरे आउटसाइड ऑफ स्टंप चली जाए, लेकिन मैं स्ट्रेटर वन से आउट नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों को तो केटर नहीं कर सकते। एक अंदर आने वाली बॉल जो हफीज वाली बॉल है, उसको ही अगर आप रोक लो, बाहर जाने वाली तो आपका एज है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो। पॉइंट बीइंग दो 250 की पिच थी, 321 रन कर गए फॉरेन कंडीशंस में। और श्रीलंका को देखो, दोनों इनिंग्स में उनके साथ क्या किया है, पार्ट टाइम पिच का इमेजिन ये लगा लो कि हेड जैसा बॉलर 4 विकेट अगर ले रहा है, तो आप चार इमेजिन कर विकेट लो। ले गया, बिल्कुल। कितना मूव हो रही है बॉल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी एक एड ऑन था कि जो सेकंड इनिंग है उसमें जो एंजेलो मैथ्यूज थे उनको कोविड हो गया था हाँ, उससे एक रात पहले।
तो जिस वजह से उनकी रिप्लेसमेंट की फर्नांडो। आई थिंक उन्होंने फर्नांडो ने, हम्म। तो ये भी एक उनको थोड़ा सेटबैक मिल गया था। और इसमें अच्छा ये वाले मैच में एक और रिकॉर्ड भी बना है कि अब देखिए श्रीलंका ने टोटल 113 रन मारे, उसमें से पहले ओवर में 17 रन पड़ गया था। ये भी एक टेस्ट रिकॉर्ड बन गया है कि पहले ओवर में 70, लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखें ना तो ये भी रिकॉर्ड है कि पहले ओवर में 17 रन मारा। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जैसा 2011 के बाद ये वाले स्टेडियम में मैच हुआ है तो बैटिंग सेकंड वाला जीता है। मतलब ये भी एक ऑस्ट्रेलिया ने माइलस्टोन अचीव किया पहले टेस्ट। खैर अभी और भी बढ़िया, अभी तो अगला टेस्ट होना है, देखते हैं, हो सकता है श्रीलंका दोबारा कमबैक मार ले जिस तरह उन्होंने और उस पर मारा था ओडीआईज में। तो कंसिस्टेंसी मिसिंग है यार इस श्रीलंकन टीम से ना, जो मुझे गिला है इनसे। टैलेंट है, सब कुछ है, चंदी माल कब से खेल रहा है, पता नहीं कब वो परफॉर्म करेगा। अजीब मतलब इनके प्लेयर्स आते हैं इतने अच्छे लगते हैं प्रॉमिसिंग, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी जो जयवर्धने और कुमार संगकारा से थी वो नहीं आ रही। जी जी। अच्छा, अब इस सीरीज से ना पाकिस्तान को सीखने के लिए है चीज़, मतलब आप देख रहे हैं स्पिनर्स का कितना मेजर रोल बना हुआ है। तो पाकिस्तान को जो अपनी प्लेइंग 11 इनकी बने उसमें इनको चाहिए कि यार ये वाली मतलब लाजमी इन फैक्टर्स को कंसीडर करें, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। ये भी अब देखने की बात है कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का सोच के स्पिनिंग ट्रैक बनाया ना कि जी ये आउटसाइडर्स हैं, ये स्पिनिंग ट्रैक पे नहीं खेलते तो शायद हम इनको स्पिनिंग ट्रैक पे हरा देंगे। अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या वो स्पिन वाला रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते, वो भी देखने वाली बात है। इवन दो माने या ना माने पाकिस्तानी आजकल कोई स्पिनर्स को इतना खास अच्छा खेल नहीं रहे। मुझे रंगना हैरात याद आता है कि पूरी टीम को ही ले गया था एक दफ़ा दुबई में मेरे ख्याल में मैच था। Don't try, you're disappearing. No, I won't stand for that. One chance is all